तो हम यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं एन एरोप्लेन ऑफ मास 3 × 10⁴ kg एंड टोटल विंग एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर is in a level flight at some height. The difference in the pressure between upper and lower surface of its wing in kilopascal is, ये नीचे डिफरेंस इन प्रेशर निकालना है। तो क्या दिया है, मास दिया है, मास है एरोप्लेन का 3 × 10⁴ kg। विंग का एरिया दिया है, विंग का एरिया है 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मुझे प्रेशर निकालना है, डिफरेंस इन प्रेशर निकालना है, ओके, स्मॉल पी, डिफरेंस इन प्रेशर निकालना है बिटवीन द अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ द विंग इन किलो पास्कल, वेयर जी दे चुके हैं, जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरा कंसेप्ट ऐसे काम करता है कि मान लीजिए ये हमारा एरोप्लेन है, ओके, ये एरोप्लेन के विंग्स है, ओके। तो जब ये लेवल फ्लाइट पे है, लेवल फ्लाइट मतलब एक ही हाइट पे ये एरोप्लेन उड़ रहा है, तो हम जानते हैं जब एक हाइट पे ये है तो इसका तो कुछ वेट है नीचे की तरफ, जो मास इनटू ग्रेविटी से मिलता है, ये वाले मास और ये वाले ग्रेविटी से, तो वो वेट नीचे की तरफ है। लेकिन तब भी ये नीचे नहीं गिर रहा, ये अपने लेवल पे है, मतलब ऑब्वियसली कोई ऊपर की तरफ का फोर्स है जो इस वेट को बैलेंस करके रखा है, वो फोर्स है एफ, मैं पकड़ता हूँ, तो वो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, मुझे पता है ना, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, सॉरी प्रेशर इनटू एरिया, हाँ, तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, ये होता है फोर्स। तो एक ऐसा फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, इस ये प्लेन अपने जगह पे है, ये जो फोर्स है वो फोर्स प्रेशर इनटू एरिया है, वेयर एरिया कौन सी एरिया, इस विंग का जो एरिया है ना, ये विंग का एरिया, इस विंग के ऊपर फोर्स लग रहा है, उस तरफ भी जो विंग है उस पर फोर्स लग रहा है, इसलिए उन्होंने देखिए टोटल विंग एरिया का है, मतलब ये आगे विंग और ये विंग दोनों विंग के एरिया को दे चुके हैं, वो ये है। और प्रेशर डिफरेंस पूछ रहे हैं कि ऊपर हमें जो नेट प्रेशर किधर होना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब अगर यहाँ पर प्रेशर P1 है और ऊपर की तरफ प्रेशर P2 है, एक ये विंग है, ठीक है, विंग है, विंग के ऊपर ऐसे देखते हैं, ये अगर विंग है, ठीक है, तो विंग के ऊपर प्रेशर है P2, नीचे प्रेशर है P1, तो डिफरेंस इन प्रेशर क्या है, P1 माइनस P2, और ये नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो नेट प्रेशर क्या होगा, नेट प्रेशर जो है पी नेट इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2। मुझे यही डिफरेंस पूछ रहा है कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ इट्स विंग, ऊपर और नीचे के सरफेस ऑफ द विंग्स का जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है बताओ। वो यही वाला प्रेशर है जो यहाँ पर ये पी जो हम लिख रहे हैं, क्योंकि वही प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द विंग ही एफ बन रहा है, जो एफ इस मास को, इस वेट को बैलेंस कर रहा है। तो मुझे बेसिकली कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसा लिखना है कि फोर्स इक्वल्स टू mg, और मुझे पता है ये फोर्स कहाँ से मिलेगा, जो प्रेशर डिफरेंस है नीचे से ऊपर के बीच में, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, तभी तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो वो फोर्स प्रेशर डिफरेंस इंटू, प्रेशर डिफरेंस को स्मॉल पी से दिखा देते हैं, प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया इक्वल्स टू mg। बस इतनी सी कंसेप्ट से ये काम चलता है। प्रेशर डिफरेंस को फिर रख लेते हैं स्मॉल पी, एरिया है 120 यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स टू मास 3 × 10⁴ kg इंटू एरिया 120, मास इंटू जी है 10, ठीक है यहाँ तक। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P इक्वल्स टू 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। इसको थोड़े खोल कर लिखूँ तो 3 × 1 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 120, ये 0 0 काटता हूँ, 3 से 1 टाइम्स में, 3 से 4 टाइम्स में, फिर 4 से ये टोटल कट जाता है 2500 टाइम्स में। तो हमारा प्रेशर डिफरेंस जो है वो 2500 पास्कल है। कुछ किस में रहा है, किलो पास्कल में लिखना है मुझे, तो इसे डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड बाई 1000। अब ये किलो पास्कल में आ गया, डिवाइड बाई 1000 करूँगा तो क्या होगा, ये हो जाएंगे 2.5 किलो पास्कल। हमारा आंसर 2.5 किलो पास्कल।
यहाँ पर इजी समझने के लिए एक लाइन लिख सकते हैं कि व्हेन एट लेवल फ्लाइट देन डिफरेंस इन प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल्स टू वेट ऑफ प्लेन। तो वेट ऑफ प्लेन था mg और डिफरेंस ऑफ प्रेशर स्मॉल p इनटू एरिया, ये हमने इनका ही यूज़ किया है यहाँ पर, लेकिन शर्त क्या है कि लेवल फ्लाइट होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं अ टैंक कंटेनिंग वाटर हैज़ अ होल एट इट्स बॉटम। एक टैंक है वाटर का, इनके बॉटम में एक होल है, बिल्कुल बॉटम में। इफ़ द टोटल प्रेशर एट द बॉटम इज़ 3 एटमॉस्फेयर, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो 3 एटमॉस्फेयर है, 3 एटमॉस्फेयर। देन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम दिस होल, तो इस होल से कितने वेलोसिटी से पानी बाहर की तरफ आएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे पता है कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है हाइट के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो वो होता है, प्रेशर को लिख सकता हूँ h/ρg, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पे है, ये प्रेशर किसके लिए है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस ये हाइट के कारण जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर, ये हाइट के कारण जो प्रेशर है वो प्रेशर को हम h/ρg कहते हैं। तो ये जो 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर एट दिस पॉइंट है वो P0 प्लस h/ρg के लिए। तो 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल्स टू P0 प्लस h/ρg, ठीक है। P0 कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर, बिकॉज P0 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो 3 इक्वल्स टू 1 प्लस h/ρg। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि h/ρg इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 एटमॉस्फेयर। तो ये हाइट के कारण कितना प्रेशर आ रहा है, 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब 2 एटमॉस्फेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, h/ρg इज इक्वल्स टू 2 एटमॉस्फेयर को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 टू 10 टू पावर 5, यहाँ लिखा है 1 एटमॉस्फेयर को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अब मैं इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से h नहीं पता मुझे, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर पता है 10⁻³ होता है, और g मैं ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, सो इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻5। यहाँ से h निकल जाता है 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻³ इंटू 10। तो ये टोटल 2 इंटू 10⁵ माइनस 3 माइनस 1, दैट मीन्स 2 इंटू 10, दैट मीन्स 20 मीटर। तो मुझे ये पता चला कि ये हाइट कितना है, 20 मीटर। तो ये इस वाटर सरफेस से 20 मीटर नीचे इस पॉइंट से वाटर पानी बाहर आ रहा है। अब आएंगे टॉरिसेलिस प्रिंसिपल। टॉरिसेलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि ऊपर से अगर हाइट h है तो वेलोसिटी ऑफ वाटर जो यहाँ से निकलेंगे वो देते हैं v इक्वल्स टू √/2gh। बस अब मुझे यहाँ पर h का वैल्यू पता है, g का तो मैंने 10 लिया ही है, g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये h पता है, निकाल लिया हूँ। तो बस इसे पुट करना है 2 इंटू 10 इंटू 20, तो ये √400 होता है इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है। देख सकते हैं अब हमने कैसे किया। यहाँ पर बोल रहे थे बॉटम में प्रेशर जो है वो 3 एटमॉस्फेयर है, लेकिन ये बॉटम में प्रेशर आया कहाँ से, ये प्रेशर है एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस ये हाइट के ऑफ वाटर जो है इसके ऊपर, इसके कारण प्रेशर। तो ये 3 एटमॉस्फेयर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस h/ρg है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो h/ρg जो है वो 2 एटमॉस्फेयर होगा। अब एटमॉस्फेयर को मैंने न्यूटन पर मीटर में पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया हो, वहाँ से मैं h निकाला और फिर टॉरिसेलिस प्रिंसिपल पुट करके मैंने वेलोसिटी का वैल्यू निकाला है। यहाँ कह रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ ट्यूब ऑफ रेडियस r लेंथ l हुज एंड्स आर मेंटेन एट अ प्रेशर डिफरेंस ऑफ p। ये पूरा ही आता है टॉरिसेलिस
फॉर्मूला से। हमने इनिशियल में भी डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल शुरू करने के पहले भी डिस्कस किया था। वो पोस्टरीज फॉर्मूला होते हैं v इक्वल्स टू π/8 p/l r⁴/η। यहाँ पे ये v क्या है, ये v है वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। इनका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसा यूनिट। मतलब कि हर एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इस पाइप से फ्लो करके जा सकता है। वेयर यहाँ पर p क्या है, स्मॉल p है इस टर्मिनल और इस एंड, दोनों एंड के बीच का प्रेशर डिफरेंस। ऑब्वियस सी बात है ना, पानी या वाटर तो तभी फ्लो करेगा जब दोनों टर्मिनल के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा, इस एंड और इस एंड के बीच में। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होंगे तो वाटर फ्लो ही नहीं करेगा, एक जगह पे रहेगा। तो इनका प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, वो है स्मॉल p। एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। आर क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब। अगर ये सेंटर है तो ये आर रेडियस ऑफ द ट्यूब। और ईटा मुझे पता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पर दिया ही है कि रेडियस आर है, लेंथ एल है, एंड एंड्स आर मेंटेन एट प्रेशर डिफरेंस, दोनों एंड के प्रेशर डिफरेंस कैपिटल पी है। तो हमारा जो वी है, जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द ट्यूब, इज गिवन बाई पाई। देखिए वो क्या बोल रहे हैं, v इज इक्वल्स टू पाई क्यू पी r⁴/η इन एल। तो मुझे बता रहे वेयर इज कोएफिशिएंट, तो ये q का क्या वैल्यू है। ऑब्वियस सी बात है, मैं ये फॉर्मूला से पुट करके v का यहाँ पर रिप्लेस करूँगा। तो ये π/8 p/l r⁴/η इज इक्वल्स टू पाई क्यू पी r⁴/η। यहाँ से ये काटता हूँ, r⁴ पाई और ये p प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ भी प्रेशर डिफरेंस है। तो मुझे क्या दिख रहा है, q इज इक्वल्स टू 1/8। तो जस्ट मैं q को अगर 1/8 से रिप्लेस करूँगा तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो मुझे इस फार्मूला पुट करके दोनों को इक्वेट करना था और q इक्वल्स टू 1/8 आ गया। ये हमारा आंसर, पोरिसेलिस प्रिंसिपल फार्मूला। अब देखते हैं, इन अ प्लांट अ सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है 0.0015 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज ड्रीवन एट अ वेलोसिटी ऑफ दिस मच थ्रू जाइलम वेसल। किस वेलोसिटी से ड्रीवन है, इनका वेलोसिटी है जाइलम वेसल का 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ द जाइलम क्या है, जाइलम वेसल ऑफ रेडियस आर है 2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर मतलब 2 × 10⁻6 मीटर, -6 मीटर। ठीक है, ओके। एंड लेंथ क्या है इनका, लेंथ है 5 माइक्रोमीटर, मीन्स 5 × 10⁻6 मीटर। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ द जाइलम वेसल इज। अब मुझे वो प्रेशर डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द जाइलम। तो आप देख ही सकते हैं जो जो वैल्यूज़ दिए हैं ये पॉलीसेलिस फार्मूला की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस जाइलम का प्रेशर डिफरेंस मुझे निकालना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में क्या प्रेशर डिफरेंस है। पॉलीसेलिस थ्योरम फार्मूला के अकॉर्डिंग v इज इक्वल्स टू होता है π/8 p/l r⁴/η। ठीक है, लेकिन यहाँ तो देखिए p का वैल्यू पूछ रहे हैं, l का वैल्यू दिया है, r का दिया है, ईटा का दिया है, लेकिन ये कैपिटल v नहीं दिया है, उसके जगह स्मॉल v वेलोसिटी दिया है। हमने ये भी बोला था ना कि ये वॉल्यूम पर मीटर, वॉल्यूम पर टाइम, मतलब द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम v क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। तो ये इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। हमने ये भी पहले बताया था ना
ये इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी था। ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होगा, अब देखिए एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये जो वॉल्यूम है जिसे मैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम कहता हूँ इज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। और ये पॉलीसेलिस प्रिंसिपल से ये कैपिटल वी इज इक्वल्स टू पाई/8 P/L R⁴/4/η। तो अब ये दोनों को इक्वेट करके मैं पी का वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसका मतलब मुझे कैपिटल वी नहीं दिया था लेकिन स्मॉल वी दिया था, और ए तो मुझे पता ही है, मैं आर रेडियस दिया है तो मैं एरिया भी निकाल सकता हूँ। बस यही प्रिंसिपल यूज़ करके मुझे आगे का काम करना है। तो बेसिकली ये क्या होगा, पाई/8 P/L R⁴/4/η इज इक्वल्स टू ये ए क्या होगा, पाई R² और ये वी। ठीक है, यहाँ से मैं ये पाई R² है ना पूरा काट दूंगा और इसे 4 काट कर 2 लिख देता हूँ, और तो कुछ नहीं काट सकता हूँ। तो फिर यहाँ से लिख सकता हूँ कि P इज इक्वल्स टू 8L η/V/R², यही होगा। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है, यहाँ कर लेता हूँ। 8 इंटू एल कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ईटा है 0.0015 इंटू वी है 10⁻³ डिवाइडेड बाई R², आर है 2 इंटू 10⁻6 इनका होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करना है। ये 8 इंटू 5 40 लिख देता हूँ, इंटू 10⁻6 इंटू ये 0.0015 है, तो इसमें 15/1000 ऐसे 4 जीरो लिख सकता हूँ। 15 डेसिमल के नीचे 1 और 1 2 3 4 जीरोस, ठीक है ना, लिख सकता हूँ, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये नीचे क्या था 2 इंटू 10⁻6 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 10⁻6 का स्क्वायर मतलब 10⁻12। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब क्या, ये 4 और ये 40 काटता हूँ, ये एक जीरो यहाँ से काटता हूँ, तो बेसिकली 15 इंटू, अब बाकी सब तो 10 में है, 10⁻⁻6 यहाँ से, फिर 10⁻³ यहाँ से, ये जो 10⁻12 है ऊपर जाकर 10⁻+12 होगा, और ये 1 2 3 जीरो जो है ऊपर जाकर -3 हो जाएंगे। तो अब क्या होगा देखिए, 15 इंटू 10⁻⁻6 और ये -3 -3 -12 -12 + 12 10⁻0, डेट मीन्स ये टोटल 15 ही है। हमारा आंसर हो गया 15 पास्कल। प्रेशर है ना, प्रेशर डिफरेंस वो भी पास्कल में। यहाँ देख लेते हैं, टिपिकल सॉल्ट पार्टिकल ऑफ रेडियस 20 माइक्रोमीटर इज ऑन द टॉप ऑफ द लेक वाटर। तो एक सॉल्ट पार्टिकल है, उनका रेडियस भी दिया है, वो लेक वाटर के बिल्कुल टॉप पे है। ठीक है, ये वाटर है, लेक वाटर के बिल्कुल टॉप पे है। रेडियस कितना है 20 माइक्रोमीटर, मीन्स 20 इंटू 10⁻6 मीटर। इट्स डेंसिटी इज, इसका डेंसिटी भी दिया है, इस पार्टिकल का डेंसिटी जो मैं रो लेऊंगा, रो दिया है 2000 kg/m³। ठीक है, एंड द विस्कोसिटी ऑफ द लेक वाटर, इस लेक वाटर का विस्कोसिटी भी दिया है, विस्कोसिटी ऑफ द लेक वाटर इज 1 मिली, 1 m लिखा है, स्मॉल m, तो मिली मतलब 10⁻³ पास्कल सेकेंड, ये इनका वेलोसिटी विस्कोसिटी है। एंड डेंसिटी, अब ये वाटर जो है इनका डेंसिटी जो है हम रो डैश से डिनोट करते हैं, तो उनका डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है 10⁻³ kg/m³। ठीक है, इफ़ द लेक इज स्टिल, ठीक है, लेक का पानी बिल्कुल नहीं मूव कर रहा, द टर्मिनल वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल हिट्स द बॉटम ऑफ द लेक इज, अब ये पार्टिकल
इस विस्कस मीडियम जो है वाटर है, इसके अंदर से ऐसे फ्लो करते हुए नीचे जाकर हिट करेंगे। तो मुझे पूछ रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा इस पार्टिकल का। इतनी सी बात है। तो हम ये जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2r² रो माइनस रो डैश g बाई 9 ईटा। अब देखिए हर चीज़ दिया है, मुझे जस्ट फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। 2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, रो कितना है 2000 माइनस रो डैश कितना है 1000, फिर जी कुछ नहीं दिया है तो मैं जी को 9.8 ले लूँगा। 9.8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू ईटा दिया है 10⁻³ ये, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना है तो क्या कर सकता हूँ 2 इंटू ये 220 का स्क्वायर क्या होता है 400 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर 10⁻12 इंटू 2000 माइनस 1000 इंटू 9.8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसे मैं अगर अच्छे से लिखूँ सजाकर तो ये 2 इंटू 4 इंटू 9.8 अलग अलग कर लेता हूँ। तो 2 इंटू 4 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई नीचे 9। याद रखिए यहाँ से 2 जीरो मैंने कम हटा दिया है तो मुझे 2 जीरो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब 10 के लिए लिख सकता हूँ 10 टू द पावर ये माइनस, पहले ये 2 जीरो को काउंट कर लेता हूँ 10 टू पावर 2, फिर ये -12, फिर ये 3 जीरो है तो ये +3, ऊपर का काम ख़त्म। नीचे ये है 10⁻³ ऊपर जाकर 10⁻+3 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, ये 9.8 इंटू 8 इतना ही करना है। 4 कैरी 6, ओके। तो ये है 78.4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर देखिए ये 336 और ये 2 8 -12 + 8 है ना, तो -4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको 9 से डिवाइड करना है। तो 9 8 टाइम्स में 72, 6 4 पॉइंट देकर 7 टाइम्स में 63, 1 कॉमन, ठीक है। तो ये अप्रोक्स 8.7 इंटू 10 टू द -4 मीटर पर सेकेंड। मुझे क्या किस में निकालना है, मिलीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो इसे लिख सकता हूँ 0.87 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक दोनों से इसे मैं 10 से डिवाइड कर दिया, इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा आ गया। इसे लिख सकता हूँ 0.87 मिलीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये 10⁻³ मीटर मतलब मिलीमीटर, तो मिलीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर। अब देखते हैं, स्क्वायर प्लेट 0.5 मीटर साइड मूव्स पैरेलल टू सेकेंड प्लेट विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस मच। तो एक प्लेट है, उसके ऊपर एक पैरेलल एक और प्लेट है, और ये ऊपर वाला प्लेट जो है ये एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है नीचे वाले प्लेट पे। बोथ द प्लेट्स बीइंग इमर्ज्ड इन वाटर, दोनों ही प्लेट पानी के अंदर इमर्ज्ड है। इफ़ द विस्कस फोर्स इज दिस मच न्यूटन, अगर विस्कस फोर्स जो है वो दिस मच न्यूटन एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज दिस मच, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब ये प्लेट के बीच का डिस्टेंस बताओ, वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस में x ले ले रहा हूँ विस्कस फोर्स भी दिया है 0.002 न्यूटन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दिया है 0.01 पॉइस। अब ये पॉइस क्या होता है मैं बताता हूँ। पॉइस को पहले डेसी पॉइस में कन्वर्ट करते हैं, डेसी पॉइस मतलब डिवाइड बाई 10 करना होगा, तो 0.01 डिवाइड बाई 10 डेसी पॉइस। डेसी पॉइस अगर इसे सॉल्व करूँ तो 0.001 डेसी पॉइस।
और डेसी पॉइस का ही मतलब है 0.001 लिख सकता हूँ पास्कल सेकेंड। ठीक है, अब ये हमारा एसआई यूनिट में आ गया। ये जो पॉइस था ये सीजीएस यूनिट था, तो पॉइस से डेसी पॉइस लाया और डेसी पॉइस ही पास्कल होता है। मतलब लिख सकता हूँ कि 1 डेसी पॉइस इज इक्वल्स टू 1 पास्कल सेकेंड, सॉरी 1 पास्कल सेकेंड। ओके, तो ये है रिलेशन। एक साइड है सीजीएस यूनिट, एक साइड है एसआई यूनिट। रिलेशन को पुट करते हुए पहले पॉइस था, पॉइस से डेसी पॉइस करना है, मतलब क्या करना है, मुझे डिवाइड बाई 10 करना है। जैसे कि ग्राम को अगर मुझे किलोग्राम करना है तो मुझे इसे डिवाइड बाई 1000 करना पड़ता है। वैसे ग्राम को अगर मुझे हेक्टोग्राम करना है तो डिवाइड बाई 100 करना है। ग्राम को अगर मुझे डेसी ग्राम करना है डिवाइड बाई 10 करना है। ठीक है ना, तो वैसे ही मुझे पॉइस को डेसी पॉइस करना था तो डिवाइड बाई 10, अगर हेक्टो पॉइस करना होता डिवाइड बाई 100, किलो पॉइस करना होता डिवाइड बाई 1000। तो ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। अब अप्लाई क्या करना है, वो बेसिक फार्मूला जो F इज इक्वल्स टू ईटा ए डी वी डी एक्स, वेयर F इज क्या, F इज कॉल्ड विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू ईटा इफ कोएफिशिएंट विस्कोसिटी एरिया एंड डी वी डी एक्स। अब एरिया भी यहाँ पर दिया है ना, एक साइड दिया है और स्क्वायर प्लेट है, तो मैं एरिया भी निकाल सकता हूँ। तो यही है। तो मैं इसे पुट करता हूँ और एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। एफ इज इक्वल्स टू 0.002 इज इक्वल्स टू ईटा इज 0.001, यहाँ ईटा हो गया। एरिया क्या है 0.1 मीटर एक साइड का, तो 0.1 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 0.1 एरिया। डीवी मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया है ऊपर, मैं लिख लेता हूँ 0.1 मीटर पर सेकेंड। और एक्स, ये डिस्टेंस मुझे निकालना है बिटवीन दी टू प्लेट्स इन मीटर, उसे मैं एक्स लिख देता हूँ। तो बेसिकली डी वी बाई डी एक्स को मैंने यहाँ पे डी वी मतलब वेलोसिटी का वैल्यू पुट किया हूँ मैं ये वाला, और डी एक्स मतलब मुझे नहीं पता वो निकालना है, एक्स का वैल्यू पुट किया। अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स इधर ले जाता हूँ, ये इधर नहीं आता हूँ, तो 0.001 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.002, इतना। अब इसे सॉल्व करना है, अच्छी बात है, करते हैं। यहाँ से इजी कर सकते हैं, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो ये डेसिमल हटा सकते हैं, तो 1/2 हो गया इंटू ये 0.1 0.1 0.1 को लिख सकता हूँ मैं 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10। तो बेसिकली इसे लिख दूँ, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5, और ये 1/10 1/10 1/10 को लिख सकता हूँ 1/10/-1, फिर ये -1 ये -1, बेसिकली 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है ना, जो 0.5 मिलीमीटर भी लिख सकता हूँ। ये हमारा आंसर है। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं 2 रेनड्रॉप्स फॉलिंग थ्रू एयर हैव रेडियाई 1:2 इन द रेशियो 1:2। 2 रेनड्रॉप्स है जो एयर में गिर रहे हैं, दोनों का रेडियस जो है 1:2 है। ये R1 है, ये R2 है, तो R1/R2 इज इक्वल टू 1/2 दिया है। दे विल हैव टर्मिनल वेलोसिटी इन द रेशियो, अब इनके टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, VT1/VT2 का रेशियो निकालना है। अब हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2R² रो माइनस रो डैश G/9 ईटा। बाकी किसकी के बारे में तो कुछ नहीं कहा है, मतलब सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है, बाकी हर चीज़ सेम है। तो यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि VT इज प्रोपोर्शनल टू R²। ठीक है ना, टर्मिनल वेलोसिटी जो है रेडियस के ऊपर, रेडियस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे लिख सकते हैं VT1/VT2 इज इक्वल्स टू R1² बाई R2²।
ठीक है ना। R1/R2 क्या है 1/2, और इनका स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि पता है A² बाई B² को मिली लिख सकता हूँ A/B²। तो वैसे ही R1² बाई R2² लिख सकता हूँ R1/R2²। अब R1/R2 1/2 है तो इसका होल स्क्वायर ऐसा 1/4। तो अब ये इनका टर्मिनल वेलोसिटी के बीच में क्या रेशियो हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी के बीच का रेशियो हो गया = 1:4। तो ये हमारा आंसर है 1:4। यहाँ देख लेते हैं, कह रहे हैं कि एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज स्टेडी थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप विच हैज़ रेडियस 2r एट पॉइंट ए एंड रेडियस r, ये एट होगा एट, ओके, एंड रेडियस r एट पॉइंट एट b further along direction flow. If the velocity at point A is v, then its velocity at point B is what? एक इनकम्प्रेसिबल ट्यूब है या फ्लूइड है, उसमें पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। पॉइंट ए का रेडियस दिया है, यहाँ पर रेडियस दिया है 2r, और पॉइंट बी का रेडियस क्या दिया है r, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि अगर पॉइंट ए का वेलोसिटी v है तो पॉइंट बी का वेलोसिटी क्या है। यहाँ पे ये v है तो पॉइंट बी का वेलोसिटी क्या है, यही पूछ रहे हैं। हमें पता है कि कोई भी पाइप हो, कैसा भी पाइप हो, कैसा भी रेडियाई हो, कैसा भी शेप हो, हर सेकेंड जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इस पाइप के अंदर आएगा, हर सेकेंड उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इस पाइप से बाहर जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो अंदर आ रहा है हर सेकेंड, जो कैपिटल वी से मैं डिनोट करता था, उसे मैं एरिया इंटू वेलोसिटी भी लिख सकता था ना। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर अंदर आ रहा है इस जगह पे लिख सकता हूँ एरिया इंटू वेलोसिटी। दैट मीन्स एरिया ऑफ वी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ये वाला पॉइंट, जिसे लिख देता हूँ, पकड़िए ए बी, इंटू वेलोसिटी इस पॉइंट पे वी बी, और इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड बाहर आ रहा है वो भी यहाँ का एरिया इंटू वेलोसिटी, यहाँ का एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ का एरिया क्या है, एरिया लिख लेता हूँ ए और वेलोसिटी है वी ए। ये जितना पानी अंदर आएगा पर सेकेंड उतना ही बाहर जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर भी v इज इक्वल्स टू ए बी इंटू वी बी, और यहाँ भी है v इक्वल्स टू वी ए इंटू वी ए, मतलब दोनों ही सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी वी बी इज इक्वल्स टू ए वी ए, बस पुट करना है। एरिया यहाँ पर क्या है, यहाँ का एरिया दिया है रेडियस r है तो एरिया πr² होगा, वी भी नहीं पता। यहाँ का एरिया क्या है, एरिया क्या होगा 2r दिया है तो π2r² इंटू वी ए तो v दिया है, ओके v, ये पाई काट देता हूँ, r² वी बी इज इक्वल्स टू 4r² v, ये r² भी काट देता हूँ, क्या बचा वी बी इज इक्वल्स टू 4v। तो मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर अगर v है तो यहाँ का वेलोसिटी 4v होगा इस साइड। तो यहाँ रेडियस r, यहाँ रेडियस 2r, यहाँ पर वेलोसिटी 4v, यहाँ पर वेलोसिटी v, ऐसा सच डैट यहाँ का एरिया इंटू वेलोसिटी और यहाँ का एरिया इंटू वेलोसिटी सेम होगा। इसका मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इस पोजीशन पे यहाँ सी बना दो, यहाँ डी बना दो, यहाँ ई बना दो, किसी भी पोजीशन में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज सेम। जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही पानी इस सी पर सेकेंड सी ई से पास कर रहा है, उतना ही पानी पर सेकेंड सी से पास कर रहा है, उतना ही डी से पास कर रहा है, उतना ही ए से पास करके बाहर आ रहा है। तो बेसिकली हर एक जगह कैपिटल वी इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ ए बी वी बी इज इक्वल्स टू ए ई वी ई इज इक्वल्स टू ए सी वी सी इक्वल्स टू ए डी वी डी इक्वल्स टू ए वी ए। Hope you can understand this.
द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज हाउ मच, वो निकालना है। सरफेस टेंशन दिया है 0.003 है। ओके, टी इज इक्वल्स टू 0.003 न्यूटन पर मीटर। वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो एक 10 सेंटीमीटर बड़ा सोप बबल मुझे बनाना है, तो कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। तो वर्क डन उतना ही करना पड़ेगा जितना एनर्जी इसमें जाकर स्टोर होगा। मुझे पता है कि एनर्जी सरफेस एनर्जी मतलब सरफेस एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल्स टू टी इंटू एरिया, और यही एनर्जी है वर्क डन जो मुझे करके इसके अंदर सरफेस एनर्जी के तौर पे मैं अपने से वर्क करूँगा, और वो वर्क एनर्जी सरफेस एनर्जी के तौर पे इसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। तो W इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू टेंशन इंटू एरिया। अब किस एरिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सोप बबल है, इनमें दो एरिया है, एक भीतर का सरफेस एरिया है, एक बाहर का सरफेस एरिया है। तो अगर इनका रेडियस कैपिटल आर हो तो सरफेस एरिया क्या होगा 4πr²। ये एक सरफेस एरिया, क्योंकि सोप बबल में दो सरफेस एरिया होता है, इनमें इंटू 2 कर दूंगा, तो बेसिकली 8πr², ये है इनका सरफेस एरिया। तो वर्क डन इक्वल्स टू टी है 0.003 इंटू ये है एरिया, सरफेस एरिया 8πr²। आर तो दे रखे हैं यहाँ पर, आर कितना है, आर है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है ना, इसे मैं 0.1 मीटर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 0.003 इंटू 8 इंटू पाई इंटू 0.1 होल स्क्वायर, मुझे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, इसे मैं लिख देता हूँ 3/1000 इंटू 8 इंटू पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, इसे लिख सकता हूँ 3/1000 इंटू 8 इंटू पाई इंटू 1/10 इंटू 1/10। ठीक है, काटता हूँ इसे 4 टाइम्स में, और ये 5, फिर इसे 2, ये 5, फिर तो एक काम करता हूँ, थोड़ा इजी करने के लिए ये स्टेप्स को डिलीट कर देता हूँ। ये काटूंगा नहीं मैं इसे, क्योंकि काट कर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। 3/1000 इंटू 8 इंटू पाई इंटू 1/10 इंटू 1/10, यहाँ तक लिख सकता हूँ ना। ये ऊपर वाले टर्म्स को सारे मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 इंटू 8 24 इंटू पाई, तो 24 पाई यहाँ रख देता हूँ, इंटू 10 टू दी पावर, ये 3 0, ये 1 4 1 5 मीन्स -5 ऊपर। ठीक है ना, यहाँ तक। अब 24 इंटू पाई को मैं लिख सकता हूँ 3.1। ठीक है, 1/4 है लेकिन 3.1 अप्रॉक्स कर लेता हूँ। तो 24 और यहाँ पर 72, 447। ठीक है ना, डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ, तो ये बेसिकली 74.4 इंटू 10⁻⁵ जूल, इतना एनर्जी स्टोर होगा हमारे सरफेस बबल में। तो इतना ही एनर्जी, इतना ही वर्क मुझे करना पड़ेगा इस बबल को वो 10 सेंटीमीटर फुलाने के लिए, सरफेस टेंशन जब ऐसा हो तो। ओके, तो ये हम देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल सच दैट इज डायमीटर इंक्रीजेज फ्रॉम स्मॉल डी टू कैपिटल डी। मतलब कि पहले डायमीटर ऑलरेडी स्मॉल डी है, इस स्मॉल डी वाले डायमीटर से मुझे कैपिटल डी वाले डायमीटर तक इसे फुलाना है। तो कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा, उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना एक्सेस एनर्जी है। मुझे पता है कि ये एक सोप बबल जब है डबल लेयर वाला, ये इस सोप बबल बने रहने में भी एक एनर्जी लगता है E1, पकड़ लेता हूँ। और इसे इस डायमीटर का बड़ा एक सोप बबल बनने में जो एनर्जी चाहिए होता है वो है E2। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, E1 से E2 ले जाने के लिए मुझे E2 माइनस E1 इतना वर्क करना पड़ेगा।
जो एनर्जी के तौर पे जाकर इसमें स्टोर होगा। तो वर्क जो करना है मुझे, वर्क डन इज इक्वल्स टू द डिफरेंस इन द एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं? सरफेस एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये भी पता है मुझे कि सरफेस एनर्जी E इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया होता है। तो यहाँ से मैं E1 निकाल लूँगा, E2 निकाल लूँगा, उनका डिफरेंस निकालूंगा, वही होगा वर्क डन। ठीक है, या इनका क्या डायमीटर दिया है, स्मॉल d। तो एरिया क्या होगा, A1 पकड़ता हूँ, एरिया क्या होता है, अगर एक स्फीयर है तो उसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है 4πr²। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो d दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल्स टू d/2। इनका कैपिटल R इज इक्वल्स टू कैपिटल D/2। ठीक है, ठीक है। और एक बात और, क्योंकि ये सोप बबल है, इनका दो सरफेस एरिया होता है। एक सरफेस एरिया अगर होता तो एरिया होता 4πr²। क्योंकि दो सरफेस एरिया है तो इंटू 2 करना पड़ेगा, 4πr² इंटू 2। तो बेसिकली 8πr², जिसे मैं लिख सकता हूँ 8π d/2 जिसे मैं लिख सकता हूँ 8πd²/4, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2πd²। ये हो गया इनका एरिया। इनका एरिया क्या होगा, इज इक्वल्स टू 4πR² इंटू 2 इसी के लिए, क्योंकि सोप बबल है, दो सरफेस एरिया होते हैं। 4πR को मैं कैपिटल D/2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया, ये 2 8πd²/4। तो ये काट के लिख सकता हूँ 2πd²। इनका एनर्जी क्या होगा, E1 इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया। सरफेस टेंशन को इन्होंने S लेने को कहा है, यहाँ पे लिखा है कि सरफेस टेंशन को आप S लीजिए। तो मैं S इंटू A1 इक्वल्स टू S इंटू 2πd², दैट मीन्स 2πSd²। ये है इसका एनर्जी। इसका एनर्जी क्या है, कौन सी एनर्जी, सरफेस एनर्जी। इसका एनर्जी क्या है, S इंटू A2 इक्वल्स टू S इंटू 2πd², दैट मीन्स 2πSd²। अब वर्क डन क्या होना चाहिए, वर्क डन टू ब्लो सोप बबल फ्रॉम स्मॉल d टू कैपिटल D। यहाँ से यहाँ फुलाने के लिए कितना वर्क करना होगा, दैट इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू 2πSd² माइनस 2πS स्मॉल d² इज इक्वल्स टू 2πSd² माइनस स्मॉल d²। ये हमारा वर्क डन, ये हमारा आंसर। और देख लेते हैं, व्हाट चेंज इन सरफेस एनर्जी विल बी नोटिस्ड व्हेन अ ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल r स्प्लिट अप इनटू 1000 ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R स्प्लिट्स इनटू 1000 ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल r। सरफेस टेंशन दिया है, कह रहे हैं कि सरफेस एनर्जी में कितना चेंज होगा अगर एक जो ड्रॉप है, ठीक है, जिनका रेडियस कैपिटल R है, ये एक ड्रॉप टूट कर, ठीक है, 1000 छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाएंगे। कितने, 1000। ठीक है ना, 1000 ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाएंगे, जहाँ पर हर एक ड्रॉप का रेडियस क्या है, स्मॉल r। ठीक है, तो कितना एनर्जी का चेंज होगा। सरफेस टेंशन ऑलरेडी दे चुके हैं कि सरफेस टेंशन कैपिटल T है इस टाइप के लिक्विड का, ये ड्रॉप का। तो कितना एनर्जी इन्वॉल्व होगा, मतलब बेसिकली मुझे इस यहाँ का एनर्जी निकालना है, यहाँ कितना एनर्जी था इस एक, ये सरफेस एनर्जी था इस एक ड्रॉप में, और यहाँ 1000 ड्रॉप में कितना सरफेस एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। वही है चेंज इन दी सरफेस एनर्जी। तो मुझे पता है ये बात भी कि सरफेस एनर्जी जो होता है इक्वल्स टू टेंशन इनटू एरिया होता है। तो मुझे यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, यहाँ पर 1000 इस ड्रॉप्स का एरिया निकालना है, और उसके बाद ये करना है, एनर्जी निकालना है। ठीक है, मुझे ये पता है कि 1000, ये एक बड़ा ड्रॉप ही टूट कर तो 1000 ड्रॉप बन रहा है, मतलब वॉल्यूम इनका और इनका सेम होना चाहिए। तो ये एक बड़े ड्रॉप का क्या वॉल्यूम है, 4/3πr³ इज इक्वल्स टू, ये एक छोटे ड्रॉप का क्या वॉल्यूम है, 4/3π स्मॉल r³
स्मॉल आर तो दिया है ना, इसलिए स्मॉल आर क्यूब इंटू ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम है, मुझे कितना ड्रॉप है 1000 ड्रॉप, तो 1000 छोटे ड्रॉप मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है, ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो ये कैंसिल, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 आर क्यूब, और लिख सकता हूँ आर इज इक्वल्स टू 10 आर, ये रिलेशन है स्मॉल आर कैपिटल आर में, ठीक है। अब क्या करना है, इनका मैं निकालता हूँ कि क्या एनर्जी होगा, उसके पहले इसका निकाल लेता हूँ। तो इस केस में मैं ले लेता हूँ कि ये बड़े वाले का है एनर्जी E1 क्या होगा, इनका सरफेस एरिया इंटू टेंशन तो T है, और सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो T इंटू 4 पाई कैपिटल आर को मैं 10 आर भी लिख सकता हूँ, 10 स्मॉल आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू T इंटू 4 पाई, ये 10 को मैं 100 आर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू बस 4 पाई T 100 आर स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा लिख दे रहा हूँ, ये हमारा E1 हो गया, ठीक है। इसे और कर देता हूँ 400 पाई T आर स्क्वायर, ये हमारा E1 हो गया, ठीक है। E2 क्या है, E2 यहाँ एक स्मॉल ड्रॉप्स का कितना सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी होगा, T इंटू एक ड्रॉप का जो एरिया है, ठीक है, एक ड्रॉप का सरफेस एरिया क्या है, एक छोटे ड्रॉप का 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन कितना ड्रॉप है यहाँ पर 1000 ड्रॉप है, ये जो मैंने लिखा टेंशन इंटू एरिया, ये तो एक ड्रॉप का सरफेस एनर्जी है, लेकिन मेरे पास तो 1000 ड्रॉप है, तो 1000 ड्रॉप का टोटल सरफेस एनर्जी E2 है, वो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ। तो ये T इंटू 4000 पाई आर स्क्वायर, ये है एक 1000 ड्रॉप का सरफेस एनर्जी। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी कितना हुआ देख सकता हूँ, ये बड़ा है ये छोटा है, अगर मैं इसे और अच्छे से देखो इस टाइप से, तो 4000 पाई T आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, देख सकता हूँ कि E2 बड़ा है E1 छोटा है, मतलब कि जब एक ड्रॉप था ये, तो इनका जो सरफेस एनर्जी था वो कम था, यही एक ड्रॉप जो है टूट कर जब 1000 ड्रॉप्स बन गए छोटे छोटे, तो ये 1000 छोटे छोटे ड्रॉप्स को मिलाकर जो सरफेस एनर्जी है वो ज़्यादा बड़ा है, और ये एक का छोटा है, इसके मतलब कि जब भी कोई ड्रॉप टूटकर छोटा हो जाते हैं तो उनका सरफेस एनर्जी बढ़ जाता है। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या है, चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू 4000 पाई T आर स्क्वायर माइनस 400 पाई T आर स्क्वायर, तो ये है 3600 पाई T आर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये स्मॉल आर स्क्वायर के टर्म्स में, अगर मैं जो कैपिटल आर स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है तो मैं जानता हूँ कि ये R इज इक्वल्स टू 10 आर, ठीक है, तो कैपिटल आर के टर्म्स में लिखना है तो R इज इक्वल्स टू R बाई 10 ऐसे करके मुझे लिखना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 3600 पाई T, ये R की जगह कैपिटल आर स्क्वायर बाई 100 है ना, क्योंकि स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर बाई 10, तो क्या आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर बाई 100, तो बस वही, ये आर स्क्वायर की जगह मैं कैपिटल आर स्क्वायर बाई 100 लिख दिया हूँ। अब ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो इक्वल्स टू 36 पाई T आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्क्वायर के टर्म्स में है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सर, the excess of pressure inside the soap bubble is twice the excess of pressure inside second soap bubble। तो फर्स्ट सोप बबल के भीतर एक्सेस ऑफ प्रेशर जो है वो मैं P1 पकड़ लेता हूँ, और सेकेंड सोप बबल के भीतर जो है वो P2। तो कह रहे हैं द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द सोप फर्स्ट सोप बबल इज ट्वाइस द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द सेकेंड सोप बबल, तो P1 इज इक्वल्स टू 2P2 है, ये रिलेशन उन्होंने कहा है। द वॉल्यूम ऑफ द
फर्स्ट बबल इज n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड बबल, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट बबल V1 इज इक्वल्स टू n टाइम्स V2 वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड बबल। तो मुझे n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि एक्सेस प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला है एक्सेस प्रेशर इज इक्वल्स टू, इन केस ऑफ सोप बबल, ना सोप बबल के लिए 4T/R, 4T/R, ये एक्सेस प्रेशर का जनरल फॉर्मूला है। तो मैं P1 जब है तो मैं लिख सकता हूँ P1 इज इक्वल्स टू 4T/R1, ठीक है। और जब P2 है तो मैं लिख सकता हूँ P2 इज इक्वल्स टू 4T/R2। और एक चीज़ दिया है, P1 P2 के बीच में रिलेशन दिया है कि P1 इज इक्वल्स टू 2P2। तो यहाँ पे मैं पुट करूँ कि 4T1/R1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4T2/R2। यहाँ से 40 काट देता हूँ तो मुझे एक रिलेशन मिल गया, R2 इज इक्वल्स टू 2R1। ये एक रिलेशन मुझे मिल गया R1 और R2 के बीच में। अब मुझे क्या निकालना है, V1 और V2 का रिलेशन निकालना है। तो V1 क्या हो रहा है, V1 वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एक सोप बबल स्फेरिकल चीज़ है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, यहाँ पर R1 लिया हूँ तो R1 क्यूब, ये इनका वॉल्यूम है। इनका वॉल्यूम क्या होगा V2 इक्वल्स टू 4/3 पाई R2 क्यूब। मुझे इनका रिलेशन दिया है कि V1 इज इक्वल्स टू NV2, ठीक है। पुट करता हूँ, V1 कितना है 4/3 पाई R1 क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 सॉरी n इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई और 4/3 पाई काट देता हूँ तो फिर है R1 क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू R2 क्यूब। अब देखिए मैं ये R2 की जगह 2R1 भी लिख सकता हूँ यहाँ से, है ना। तो बस वही करूँगा कि R1 क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू R2 की जगह 2R1 लिख दूँगा, 2R1 और फिर इनका होल क्यूब। और कैसे लिख सकता हूँ, R1 क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू ये 2 का क्यूब होता है 8 और R1 का क्यूब R1 क्यूब, फिर यहाँ से ये और ये कट जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल्स टू 8n, है ना, 8 इंटू n। इफ 1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू n तो n इज इक्वल्स टू 1/8, 1/8 ही हमारा आंसर है। n का वैल्यू निकालने को कहा है, n इज इक्वल्स टू 1/8, ये एक आंसर है। 1/8 को मैं 0.125 भी लिख सकता हूँ, तो इस तरीके से भी आंसर लिखा जा सकता है। ओके, अब कह रहे हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड to blow a bubble of radius 4 centimeter and 3 centimeter in the same liquid is in the ratio of energy required to blow a bubble, energy required is equals to surface tension into area, ठीक है ना। अब एक बबल मुझे बनाना है 4 सेंटीमीटर का, एक बबल मुझे बनाना है 3 सेंटीमीटर का, तो उनके एनर्जी का क्या रेशियो होगा। 4 सेंटीमीटर वाले को मैं R1 पकड़ लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर है, और R2 जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो A1 क्या होगा, A1 होगा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, A1 होगा पाई R1 स्क्वायर, दैट मीन्स पाई 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 16 पाई। और A2 क्या है, A2 है पाई R2 स्क्वायर, दैट मीन्स पाई 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 9 पाई। अब E1 क्या है, E1 इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू 16 पाई। E2 क्या है, E2 इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू 9 पाई। मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किनका, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्लो 4:3, दैट मीन्स मुझे E1/E2 निकालना है। रेशियो इज इक्वल्स टू T इंटू 16 पाई बाई T इंटू 9 पाई, T पाई पाई कट 16/9। तो हमारा रेशियो क्या है, E1:E2 इज इक्वल्स टू 16:9। ये हमारा इसका आंसर है। फिर देखते हैं
and the pressure inside two soap bubble is this and this atmosphere, the ratio of their volumes are। तो प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल जो है इतना और इतना एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, इनसाइड। समझने वाली बात है, देखिए कि प्रेशर इनसाइड सोप बबल कह रहा है। हम जो प्रेशर एक्सेस लिखते हैं ना, वो क्या होता है, प्रेशर आउटसाइड सोप बबल है P0, प्रेशर इनसाइड सोप बबल है P0 प्लस P एक्सेस, ये है इनसाइड का प्रेशर। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, एक्सेस प्रेशर। ये एक्सेस प्रेशर को डिनोट करते हैं इन केस ऑफ सोप बबल जहाँ दो लेयर होते हैं, वहाँ डिनोट करता हूँ 4T/R से, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहा है कि पहले केस में दो सोप बबल है, पहले वाले केस में फर्स्ट केस में सोप बबल के भीतर का प्रेशर जो है ना वो है P0 प्लस P एक्सेस, यही होगा, इज इक्वल टू 1.01, इतना एटमॉस्फेयर है। तो P0 प्लस P एक्सेस जो है वो 1.1 एटमॉस्फेयर है। तो और बाहर का तो ऑलरेडी P0 है, दैट मीन्स 1 एटमॉस्फेयर, P0 1 एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो 1 प्लस P एक्सेस is equals to 1.01 atmosphere, that means P axis in case of first case is equals to यहाँ से 1.01 minus 1 equals to 0.01 atmosphere। तो ये फर्स्ट केस में P एक्सिस इतना है, ठीक है ना, फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड जो ड्रॉप है उनके केस में P एक्सिस क्या होगा, सेम P0 प्लस P एक्सिस इज इक्वल्स टू 1.02 एटमॉस्फेयर दिया है, ठीक है। और ये P0 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो P एक्सिस इज इक्वल्स टू 1.02 एटमॉस्फेयर। सो P एक्सिस इज इक्वल्स टू 1.02 माइनस 1 इक्वल्स टू 0.02 एटमॉस्फेयर। मतलब भीतर का प्रेशर जो है बाहर के प्रेशर से इतना ज़्यादा है, फर्स्ट केस में 0.01 ज़्यादा है। यहाँ सेकेंड केस में भीतर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से 0.02 ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। ये एक्सेस प्रेशर का रिलेशन निकल गया। और एक्सेस प्रेशर मैं जानता हूँ, एक्सेस प्रेशर इक्वल्स टू 4T/R। सोप बबल तो सोप बबल है तो उनका सरफेस टेंशन सेम होगा, तो एक्सेस प्रेशर इज डिपेंड अपॉन रेडियस। मैं लिख सकता हूँ एक्सेस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, P1 स्मॉल p से डिनोट कर लो एक्सेस प्रेशर बाई P2 इज इक्वल्स टू R2/R1, यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए, इज इक्वल्स टू P1 कितना है मैंने निकाला है 0.01, P2 कितना है 0.02, इज इक्वल्स टू डेसिमल एक एक सेम प्लेस में है ना, डेसिमल के बाद दो, डेसिमल में दो हटा दूंगा 1/2। सो R2/R1 का रेशियो 1/2 है। मुझे देर वॉल्यूम्स का रेशियो निकालने को कहा है, वॉल्यूम्स का रेशियो मतलब V1/V2 निकालना है, इज इक्वल्स टू एक स्फेरिकल चीज़ का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R3, तो यहाँ भी लिखता हूँ 4/3 पाई R1³ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R2³। यहाँ से 4/3 पाई कट गया, therefore R1/R2 होल क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ। और R2/R1 है 1:2, तो R1/R2 क्या होगा 2:1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8/1। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है कि V1:V2 क्या है 8:1। इसका मतलब कि हमारा पहला वाला बबल जो था बहुत बड़ा था, छोटा वाला दूसरा वाला बबल जो है उसका वॉल्यूम छोटा है। ये हमारा फर्स्ट बबल है, ये हमारा सेकंड बबल है। जो छोटा बबल है उसके अंदर प्रेशर भी ज़्यादा है, ये छोटे बबल के अंदर प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है, बड़े बबल का जो एक्सेस प्रेशर है अंदर जो प्रेशर होता है वो कम होता है, ये प्रेशर ज़्यादा होता है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज दिस मच, अच्छी बात है 0.072 न्यूटन पर मीटर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉप ऑफ डायमीटर दिस मच इज, अगर डायमीटर इतना है 1.2 mm है तो रेडियस होगा 0.6 mm, मतलब 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर, इतना रेडियस है। एक्सेस प्रेशर मुझे निकालना है वाटर ड्रॉप के अंदर। फॉर्मूला पता है एक्सेस प्रेशर का, एक्सेस प्रेशर फॉर वाटर ड्रॉप इज 2π/R। सिर्फ याद रखिए वाटर ड्रॉप हो
वाटर ड्रॉप और एयर बबल, दोनों के लिए एक्सेस प्रेशर जो है वो सेम होता है, P इज इक्वल्स टू 2T/R, क्योंकि इन दोनों में ही एक सरफेस होते हैं। लेकिन जब सोप बबल आएंगे तो सोप बबल में दो सरफेस होते हैं, भीतर एयर, बीच में फ्लूइड, फिर एयर, तो इसलिए इनका एक्सेस प्रेशर जो है वो 4T/R होता है। तो ये ध्यान रखना है कि वो क्या बोल रहे हैं, वाटर ड्रॉप है, एयर ड्रॉप है या सोप बबल है। तो हमें पता है ये सोप बबल है, वाटर ड्रॉप है, तो पी एक्सेस इक्वल 2/R। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी तो दिया है 0.072 डिवाइड बाई आर 0.6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसे अब सॉल्व करना है। कैसे कर दूँ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसे चलिए अच्छे से करते हैं। 2 इंटू ये 0.072 को लिख सकता हूँ 72 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, हो गया नीचे का, ऊपर का इंटू नीचे का जो ये 0.6 है इसे मैं लिख सकता हूँ 6/10। ठीक है, और ये नीचे क्या है 10⁻³ इतना कुछ। ठीक है, अब काटते हैं, ये 2 से, ये 3 से, फिर ये 3 1 जा एंड 3 2 एंड 4 24 जा। ओके ना, तो ये 24 यहाँ आ गया। अच्छा, ये एक जीरो भी काट सकता हूँ, तो ये 24 यहाँ आ गया, और इंटू ये 10⁻² जो है ऊपर जाएगा, ठीक है, 10⁻² ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, एंड ये 10⁻³ जब ऊपर जाएंगे तो +3 हो जाएंगे। तो बेसिकली 24 इंटू 10⁻² +3 मीन्स 10, दैट मीन्स 240। एक्सेस प्रेशर है मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये हमारा आंसर है 240 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे मैं 240 पास्कल भी कह सकता हूँ। ये हमारा आंसर है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड वाटर बबल, वाटर ड्रॉप। अब देखते हैं, टू स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ रेडियाई कैपिटल R and 3R are allowed to fall vertically downwards through a liquid of density rho. The ratio of their terminal speed. तो टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, वो क्या होता है। ये होता है 2R² रो माइनस रो डैश G/9 ईटा। क्या कह रहे हैं कि दो स्फीयर है, एक का रेडियस कैपिटल R है, एक का 3R है। ठीक है, 3 कैपिटल R, दोनों वर्टिकली गिर रहे हैं, उनका रेशियो निकालना है। बाकी सब कुछ सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ VT इज प्रोपोर्शनल टू R²। तो अगर मैं फर्स्ट वाले को पकड़ लूँ, स्मॉल r1 इज इक्वल्स टू R और स्मॉल r2 इज इक्वल्स टू 3R, तो VT1/VT2 इज इक्वल्स टू R1² जहाँ R1 है R और R2 है 3R, और दोनों का ही स्क्वायर। ये R कट जाता है तो 1/3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/9। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इनका आंसर हो गया VT1:VT2 इज इक्वल्स टू 1:9। देख सकते हैं, बस टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू R², ये वाला कंसेप्ट यूज करना है और रेशियो निकालना है। यहाँ पर कह रहे हैं टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम मेटल बट मासेस M एंड कैपिटल M एंड 8M फॉल साइमल्टेनियसली इन अ विस्कस मीडियम। तो यहाँ पर हमें रेडियस नहीं बताया है ये अब, लेकिन ये कहा है कि वो सेम मटेरियल के हैं नंबर 1, और उनका मास एक है M और 8M है। क्योंकि वो सेम मटेरियल के हैं उनका डेंसिटी भी सेम होगा, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि कभी भी कि मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि वो सेम मटेरियल थे उनके तो डेंसिटी सेम होंगे। वॉल्यूम डिपेंड करेगा उनके अलग अलग साइज पे। तो फर्स्ट वाले के लिए लिख देता हूँ कि M इज इक्वल्स टू 4/3 πr1³। ये पकड़ता हूँ कि फर्स्ट वाले जो बॉल है जिनका मास M है उनका रेडियस जो है R1 है, और जो सेकेंड बॉल है जिनका मास 8M है उनका रेडियस R2 है। तो ये है
एम इक्वल्स टू 4/3 पाई R1 क्यूब इनका वॉल्यूम इंटू रो डेंसिटी। ये हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या है? दूसरे वाले का है 8m इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R2 क्यूब रो। ये दूसरे वाले का आ गया। अब मैं अगर इनका रेशियो निकालूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ m/8m इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R1 क्यूब रो बाई 4/3 पाई R2 क्यूब रो। ठीक है ना? जस्ट ये दिस डिवाइड बाई दिस किया हूँ तो यहाँ से m कटता है, यहाँ से 4/3 पाई रो तो 1/8 इज इक्वल्स टू R1/R2 होल क्यूब, क्योंकि ये ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्यूब है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 इज इक्वल्स टू R1/R2। ठीक है ना? तो एक रिलेशन मुझे मिल गया 1/2 इज इक्वल्स टू R1/R2। अब क्या जानते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू R²। ये एक्सप्रेशन है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो रेशियो होगा VT1/VT2 वो भी इज इक्वल्स टू R1² होगा। ठीक है ना? अब ये R1/R2² इज इक्वल्स टू ये R1/R2 है 1/2 तो ये 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। तो बस हो गया VT1/VT2 इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है ना? ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1:4। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी पहले वाले को v ले रहे हैं, दूसरे वाले को nv ले रहे हैं, तब n का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यहाँ से ही शुरू करते हैं। पहले वाले को क्या ले रहे हैं? VT1/VT2 इज इक्वल्स टू 1/4। पहले वाले को ले रहे हैं v, दूसरे वाले को लेता हूँ nv इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से v कट गया, मतलब 1/n इक्वल्स टू 1/4, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमसे पूछ रहा है n का वैल्यू, n इज इक्वल्स टू 4। ये है हमारा आंसर। द स्पीड ऑफ ए बॉल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इन अ विस्कस लिक्विड मीडियम इज दिस मच। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ द बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर क्या होगा? कह रहे कि जब रेडियस R1 जब 2 सेंटीमीटर है तो उनका टर्मिनल वेलोसिटी VT1 जो है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो जब रेडियस R2 1 सेंटीमीटर होगा तो उनका टर्मिनल वेलोसिटी VT2 क्या होगा? हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू R²। बस यहीं से मैं लिख सकता हूँ कि VT1/VT2 इज इक्वल्स टू R1/R2 स्क्वायर दोनों। ठीक है ना? ठीक है, अब यहाँ VT1 का वैल्यू दिया है 20 डिवाइड बाई VT2 नहीं पता, इज इक्वल्स टू R1 का वैल्यू दिया है 2 स्क्वायर और R2 का वैल्यू दिया है 1 स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर को मैं 4, 1 स्क्वायर को 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 20/VT2 इज इक्वल्स टू 4/1। इसे और अच्छे से लिख सकता हूँ VT2 इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 20/4, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही हमारा आंसर है। VT2 पूछ रहे हैं उन्होंने, तो ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं कि अ स्मॉल बॉल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ए फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर। ठीक है ना? एक स्मॉल होल है, 2 मीटर हाइट है इस टैंक पे। ये टैंक जो है इनका हाइट 2 मीटर है यहाँ से, और ये फुल्ली फिल्ड है, मतलब पूरा ही ऊपर से बड़ा है। H इज इक्वल्स टू 2 मीटर। ठीक है, इनमें एक स्मॉल होल है ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मॉल होल है यहाँ पर। ठीक है, इस होल से पानी आएगा बाहर, स्मॉल होल है। क्रॉस सेक्शन एरिया उनका दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। 2 मिलीमीटर स्क्वायर को मैं 2 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, मतलब 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया।
जी इज गिवन, जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये भी लिख लिया हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियरली, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछ रहा है। मैं जानता हूँ कैपिटल वी होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू वी। ये वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वाटर है। तो मुझे ए तो पता है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻⁶, लेकिन वी क्या है, वेलोसिटी, वो वेलोसिटी ऑफ वाटर इस जगह पे मुझे नहीं पता, लेकिन टॉरिसेलिस प्रिंसिपल से पता है कि v इज इक्वल्स टू √2gh होता है। तो क्या मुझे g पता है, h पता है? हाँ पता है, तो मैं v भी निकाल सकता हूँ। तो लिखता हूँ √2 इंटू जी मतलब 10 और h मतलब 2, दैट मीन्स इट इज़ √40। √40 को मैं लिख सकता हूँ √2 मीन्स 2√10, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर बस वो v का वैल्यू पुट करना है 2√10। तो 2√10 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 4√10 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। अब 4 तो 4 है और √10 को लिख सकता हूँ 3.16। ऐसे कुछ रूट्स आपको याद करके रखने पड़ेंगे कि √1 से लेकर 10 या 15 तक याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में ईजी होगा। √10 इज इक्वल्स टू 3.16, तो ये 4 इंटू 3.16 इंटू 10⁻⁻⁶ किया हूँ। ये 3.16 को लिख सकते हैं 12.64 इंटू 10⁻⁶। यूनिट क्या है, क्योंकि ये देखिए वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मैं पहले ही बोलता था ना ये मीटर क्यूब पर सेकेंड है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड मीन्स पर यूनिट टाइम, हर एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से निकल रहा है, दैट इज गिवन बाय कैपिटल वी, और दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल एरिया इंटू वी। ये वी क्या है, वेलोसिटी, एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। देखिए ये एरिया का क्या यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर, ये वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मीटर क्यूब पर सेकेंड आता है। सिमिलरली ये जो यहाँ आंसर आया है ये भी मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, तो ये आंसर है हमारा। ओके।